फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी आलोचना या समीक्षा पद्धति। क्योंकि हिंदी आलोचना को ही समीक्षा पद्धति कहा जाता है। कई बार कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि समीक्षा पद्धति पता नहीं क्या चीज़ है, तो हिंदी आलोचना है जो उसे ही समीक्षा पद्धति कहा जाता है। इससे रिलेटेड हिंदी मास्टर कैडर, यूजीसी नेट, हिंदी टीजीटी, पीजीटी, इन सब में प्रश्न आते हैं। चलो देखते हैं हिंदी आलोचना क्या है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हिंदी आलोचना या समीक्षा पद्धति। आलोचना का अर्थ किसी कृति के मूल्यांकन से है। मूल्यांकन की प्रक्रिया अनिवार्यतः दो पक्षों पर आधारित होती है। आलोचना का अर्थ क्या है? किसी कृति के मूल्यांकन से है। आलोचना का मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज़ के भी विपरीत पक्ष, उसके जो पॉजिटिव साइड्स होती हैं, जो उसके हर साइड देखी जाती हैं कि क्या उसमें अच्छा है क्या बुरा, उन सब के मूल्यांकन को क्या कहते हैं? आलोचना। तो इसके जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो दो पक्षों पर आधारित होती है। कौन कौन से? सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष पर। अब पहले देखते हैं सैद्धांतिक पक्ष। सैद्धांतिक में क्या है? ऐसे प्रतिमानों का निर्माण जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप तथा उससे जुड़े मूल प्रश्नों के साथ किसी कृति के मूल्यांकन को आधार बनाया जाता है। तो इसमें क्या आता है? साहित्य के स्वरूप और उससे जुड़े मूल प्रश्नों से जिस का मूल्यांकन किया जाता है, मतलब जिसको आधार बनाया जाता है, उसे सैद्धांतिक आलोचना कहा जाता है। तथा उन प्रतिमानों के आधार पर रचना की विवेचन पद्धति को व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गया ना, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक आलोचना में साहित्य के सिद्धांतों पर विचार होता है। इसमें प्राचीन शास्त्रीय काव्यांगों जैसे रस, अलंकार आदि और साहित्य के आधुनिक मान्यताओं तथा नियमों की मुख्य रूप से विवेचना की जाती है। मतलब इसमें जो है ना, साहित्य के सिद्धांतों पर विचार होता है कि वो शास्त्रीय, जैसे कि शास्त्रीय जो अंग है वो कौन कौन से है? रस, अलंकार और इसकी आधुनिक मान्यताओं और नियमों की मुख्य रूप से विवेचना की जाती है। इन सब के ऊपर विचार किया जाता है। सैद्धांतिक आलोचना में विचार का बिंदु यह है कि साहित्य के मानदंड शास्त्रीय हैं या ऐतिहासिक। तो आपको क्लियर हो गया होगा इस लाइन से कि इसका जो सैद्धांतिक आलोचना है उसके विचार बिंदु मुख्यतः क्या होते हैं? यह देखना कि जो साहित्य का मानदंड है, जो कोई कृति है, वो क्या है? शास्त्रीय है या ऐतिहासिक है। अधिकांश समीक्षक कोशिश करते हैं कि वे समीक्षा के इन दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवीर सिंह इसी वर्ग के समीक्षक हैं। तो देखते हैं इसका काल, आलोचना या समीक्षा का काल विभाजन। शुक्ल पूर्व युग आपको पता ही है, 1850 से 1920 ईस्वी। जैसे भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक का माना जाता है और द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक का। उसके बाद आता है शुक्ल युग 1920 से 1940 ईस्वी तक। फिर शुक्लोत्तर युग सॉरी फ्रेंड्स, शुक्लोत्तर युग में आएगा 1920 से लेकर 1970 ईस्वी। और इसमें स्वच्छंदतावादी समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, नई समीक्षा, इन सब की समीक्षा हुई, मतलब इन सब को लिया गया। फिर है समकालीन समीक्षा। यह है 1970 से अब तक कौन सी समीक्षा है? समकालीन समीक्षा। शुक्ल पूर्व युग 1850 से 1920 ईस्वी। अब देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आता है भारतेंदु युग 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। देखो, भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है
और इस तरह में प्रश्न आ जाता है कि ये आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना की जो शुरुआत है भारतेंदु के निबंध नाटक जो कि 1883 ईस्वी से मानी जाती हैं। भारतेंदु का निबंध है, निबंध का नाम क्या है, नाटक, जो कि 1883 ईस्वी में आया था, उससे हिंदी आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। यह सैद्धांतिक आलोचना थी। कई बार इस तरह में प्रश्न आ जाता है कि जो नाटक है वो किस प्रकार की आलोचना है, तो वो क्या है, सैद्धांतिक आलोचना है। इसमें भारतेंदु ने भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। भारतेंदु की जो सैद्धांतिक आलोचना है नाटक 1883 में जिसका प्रकाशन हुआ, उसमें क्या है, भारतीय और पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का विश्लेषण है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में आलोचना मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से हुई। इसमें भारतेंदु के पत्र हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण और चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन का आनंद कादम्बनी प्रमुख है। जो आलोचना है मुख्यतः किससे स्टार्ट हुई थी, पत्रकारिता के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतेंदु युग में अधिकांश आलोचनाएं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही विकसित होती रही। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, भारत मित्र, सार सुधा निधि, ब्राह्मण आदि पत्रिकाओं में विविध विषयों पर लिखित लेख और टिप्पणियों से आलोचना दृष्टि का विकास हुआ। इस युग में एक और जहां पत्र पत्रिकाओं के व्यापक राष्ट्रीय हित एवं समाज कल्याण को दृष्टि में रखकर पुस्तकों की समीक्षा की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर रीतिकालीन मूल्यों में विश्वास करने वाले कुछ विद्वान पिंगल, नायिका वेद, रस निरूपण, अलंकार विवेचन में लगे हुए थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस युग में 3 प्रकार की आलोचनाएं प्रधान रही। तो फ्रेंड्स ये देखो, भारतेंदु युग में जो प्रमुख पत्र थे, पत्र पत्रिकाएं, उनके माध्यम से आलोचना का क्या है, विकास हुआ। और इस युग में देखो राष्ट्रीय हित भी आ गया था ना, और समाज कल्याण में भी, मतलब इस भारतेंदु युग में राष्ट्रीय हित और समाज कल्याण पे भी जो पुस्तकें लिखी जाने लगी थी। और वहीं और रीतिकाल में तो आपको पता ही है, नायिका वेद प्रमुख थी, तो जो कुछ विद्वान थे जो उनके ऊपर भी विवेचना कर रहे थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 3 प्रकार की आलोचनाओं की कितनी क्या रही, प्रधानता रही। देखो, हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत है जो हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से सन 1886 में बालकृष्ण भट्ट ने की। देखो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत है वो कहाँ से हुई, हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ से। सच्ची समालोचना क्या है, एक कृति है जो कि 1886 ईस्वी में आई थी, और इसकी जो हिंदी प्रदीप के संपादक थे वो कौन थे, बालकृष्ण भट्ट जी। और इन्होंने व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत की, जिसमें लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा हुई। सच्ची समालोचना में किसकी समीक्षा हुई, संयोगिता स्वयंवर की। ये किसका नाटक है, लाला श्रीनिवास दास का। इसके बाद इसमें भट्ट जी के नील देवी, परीक्षा गुरु आदि रचनाओं की भी व्यवहारिक समीक्षाएं लिखी गई। इसी युग में साहित्य इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए। कौन कौन से, जिसमें सीमित मात्रा में आलोचनात्मक तत्व विद्यमान थे। प्रथम कौन से, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, और द्वितीय हैं जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस काल की हिंदी समीक्षा में उपयोगितावादी, नैतिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखता है, अतः रूपवादी समीक्षाएं यहाँ नहीं हुई। नेक्स्ट है, इस काल की हिंदी समीक्षा में उपयोगितावादी
नैतिक व राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर, ये तो ऊपर वाला ही आ गया, सॉरी। नेक्स्ट है, प्रेमघन ने बाबू गदाधर सिंह के बांग्ला उपन्यास बंग विजेता के हिंदी अनुवाद की 1885 ईस्वी में तथा संजोगिता स्वयंवर की 1886 ईस्वी में आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में समालोचना की। फ्रेंड्स, ये अब याद कर लेना कि किसने कौन सी पत्रिका में किसकी समालोचना की। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेमघन के समालोचनात्मक विचार आनंद कादम्बनी और प्रेमघन सर्वस्व में मिल जाते हैं। बंग विजेता और नील देवी की परिचयात्मक आलोचना भी प्रेमघन ने लिखी। प्रेमघन ने किस किस की आलोचनाएं लिखी हैं? बंग विजेता, नील देवी, इनकी आलोचनाएं प्रेमघन ने लिखी है। और जो इनके विचार है वो आनंद कादम्बनी प्रेमघन सर्वस्व में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट की आलोचना में तुलनात्मक समीक्षा के संकेत पाए जाते हैं। तुलनात्मक समीक्षा के जो संकेत हैं वो किसकी आलोचना में पाए जाते हैं? तो आंसर आएगा बालकृष्ण भट्ट की आलोचना में। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात का जो श्रेय है वो किसे आता है? शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को ही दिया है। तो किसे दिया है? शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन को हिंदी समालोचना के सूत्रपात का जो श्रेय दिया है। नेक्स्ट है, काव्य भाषा एवं साहित्य के प्रयोजन पर प्रताप नारायण मिश्र के विचार देखे जा सकते हैं। उनकी दृष्टि क्या थी? रसवादी थी। जो प्रताप नारायण मिश्र हैं उनकी दृष्टि कौन सी थी? रसवादी थी। नेक्स्ट करते हैं हम द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का जो काल है वो है 1900 से लेकर 1920 तक। द्विवेदी युगीन आलोचना भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई। इसमें सरस्वती, माधुरी, वीणा, विशाल भारत और मर्यादा आदि पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। समालोचना समुच्चय नामक शीर्षक से अपनी 20 समालोचनाओं का संकलन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1930 में प्रकाशित किया। तो फ्रेंड्स, जो आचार्य शुक्ल हैं वो भी कौन से आलोचक है? रसवादी आलोचक हैं। प्रताप नारायण मिश्र और आचार्य शुक्ल दोनों ही क्या है? रसवादी आलोचक हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही हिंदी आलोचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप प्लीज़ इन्हें ध्यान से कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के थोड़ा सा अन्य जैसे क्वेश्चन वगैरह देखूंगी मैं इसके, अगर हो सके तो ज़रूर बना के डालूंगी वीडियोज़ में। वीडियो अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये पहुंच सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।